एक गांव था जिसका नाम सोमनहल्ली था। वहां एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनके पास एक मुर्गी थी जो हर सुबह जोर जोर से बांग देती थी। उसकी कुक्कड़ू कू की आवाज से गांव के लोग जागते और अपने रोजमर्रा के काम शुरू कर देते। दादी की झोपड़ी में एक चूल्हा भी था, जिसमें से वह एक जलती हुई अंगीठी निकालकर खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाती थी। दिन बीतते गए। एक दिन दादी ने महसूस किया कि उनकी मुर्गी गांव वालों को हर सुबह जगाती है और उनकी अंगीठी से गांव वालों को खाना पकाने में मदद मिलती है। यह सोचकर दादी को गर्व महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनके दिल में घमंड बढ़ने लगा। उन्होंने सोचा, अगर मेरी मुर्गी नहीं होगी तो लोग कैसे जागेंगे और मेरी अंगीठी के बिना खाना कैसे बनाएंगे। चलो देखते हैं। यह सोचकर उन्होंने अपनी मुर्गी और जलती हुई अंगीठी लेकर पास के जंगल की ओर जाने का फैसला किया। अगली सुबह हमेशा की तरह सूरज निकला। गांव वाले खुद ही जाग गए। उन्होंने देखा कि दादी अपनी झोपड़ी में नहीं थी। तब उन्होंने पास के दूसरे गांव से आग उधार ली और अपना खाना बना लिया। कई दिन बीत गए और दादी जंगल में ही रही। एक दिन एक गांव वाला जंगल में लकड़ियां काटने आया और उसने दादी को वहां देखा। उसने पूछा, दादी, आप यहाँ हैं? क्या आप गांव छोड़कर आ गई? दादी ने उत्तर दिया, मुझे बताओ, क्या सूरज रोज उगता है? क्या आप सब अभी भी खाना खा रहे हो? गांव वाला मुस्कुराया और बोला, दादी, क्या आपको सच में लगा कि आपकी मुर्गी की बांग के बिना सूरज नहीं उगेगा? सूरज तो अपने आप उगता है, और अगर आपकी अंगीठी नहीं होगी तो क्या हम भूखे मरेंगे? चलिए वापस गांव चले। दादी का घमंड पिघल गया और उन्हें अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपनी जलती हुई अंगीठी उठाई, मुर्गी को अपनी बाहों में लिया और गांव लौट आई। उन्होंने फिर से अपने जीवन को विनम्रता और समझदारी के साथ जीना शुरू किया।